पवित्र श्रावण माह में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। इसे संकट सोमवार व्रत भी कहते हैं और यह व्रत लगातार 16 सोमवार के दिन से किया जाता है और इसका प्रारंभ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले प्रथम सोमवार से की जाती है। यदि किसी कारणवश आपका प्रथम अथवा द्वितीय सोमवार या तृतीय सोमवार भी छूट चुका हो तो आप इसे चौथे सोमवार से भी प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु इसे 16 सोमवार तक संपन्न जरूर करिएगा। इस दिन से 16 सोमवार तक का व्रत प्रारंभ करके लगातार 16 सोमवार का व्रत करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। श्रावण मास के अलावा 16 सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, कार्तिक मास या माघ मास के महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से भी शुरू किया जा सकता है। वहीं शास्त्रों का ये भी मानना है कि इस व्रत को 16 सोमवार तक श्रद्धा पूर्वक करने से सभी बड़ी से बड़ी मनोकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं। 16 सोमवार का व्रत संकट सोमवार व्रत भी कहलाता है, क्योंकि इस व्रत को करने के बाद किसी बड़े से बड़े संकट से छुटकारा मिल जाता है और इस बड़े से बड़े संकट से छुटकारे की प्राप्ति के लिए इस व्रत में संकल्प लिया जाता है। यदि आप आर्थिक रूप से बुरी तरह से संकट में फंसे हुए हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, घर परिवार में कोई न कोई हमेशा गंभीर रोगों से पीड़ित ही रहता है और असाध्य बीमारियां हो चुकी हैं, परिवार पर एक के बाद एक लगातार संकट आते जा रहे हैं। आजकल लोगों के बीच में तंत्र मंत्र और ऊपरी बाधा का चक्कर भी बहुत तेजी से फैल गया है। तो अगर इस तरह की भी कोई समस्या है तो यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और भगवान शिव की कृपा के साथ साथ माता पार्वती का भी जब आशीष मिल जाता है तो आपकी जिंदगी की तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर परिवार में और आपकी जीवन में भी सुख सुविधाएं, समृद्धि और शांति भी आती है। इसके अलावा भी जिन युवतियों का विवाह नहीं हो पा रहा है या जिन पुरुषों का भी विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी कारण से विवाह लगने के बाद टूट जाता है, तो उन्हें भी ये 16 सोमवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब आइए आपको एक संक्षिप्त रूप से 16 सोमवार के व्रत की विधि भी बता देते हैं। देखिए, शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करने के लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले पहले सोमवार को चुना जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे ऊपर कहा है कि अगर आप पहला सोमवार नहीं चुन पाते हैं या किसी कारणवश आपका पहला सोमवार छूट जाता है तो दूसरे या तीसरे सोमवार से भी आप इस 16 सोमवार के व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। अब इस दिन व्रती को सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो अलार्म लगाकर उठने का प्रयास करें और सुबह से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और अपने संकटों से मुक्ति के लिए, अपनी मनोकांक्षा की पूर्ति के लिए भगवान शिव जी के सामने 16 सोमवार को करने का संकल्प लें। 16 सोमवार का यह व्रत आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। इसके बाद दिन भर अन्न जल ग्रहण ना करें। अगर जो लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं तो ये मेरा ऐसा निजी मानना है कि उन्हें जल जरूर ग्रहण करना चाहिए और उन्हें इस तरीके का कठिन व्रत नहीं करना चाहिए। उसके बाद शाम को आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाएं, भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करें, जिसे हम लोग आटे का चूरन भी कहते हैं। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें। पूजा में बेलपत्र का, आंकड़े के फूल का और धतूरे आदि को भी अर्पित जरूर करें। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। वहीं आटे का चूरन भगवान शिव जी को चढ़ाइए और इस प्रसाद के 3 भाग करें। पहले भाग को जो प्रसाद के रूप में बांट दीजिए, वहीं दूसरा जो भाग हो उसे गऊ को खिला दीजिए। अब आपके आसपास गऊ ना हो तो आप किसी चारागाह में या किसी पशु को खिला सकते हैं या सांड को भी या बैल को भी आप ये जो आटे का चूरन है उसे खिला सकते हैं और तीसरा जो हिस्सा है उसे स्वयं खाकर पानी पिएं। इसी प्रकार से आपको 16 सोमवार का यह व्रत करना है और 17वें सोमवार के दिन आपको 5 सेर या फिर आपकी जैसी भी श्रद्धा भक्ति हो उस हिसाब से आप आटा ले लीजिए और गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाइए और इस चूरमे को बनाकर सभी के बीच में प्रसाद को वितरित कर दीजिए। अगर आपके पास लोग नहीं हैं, प्रसाद वितरण में समस्या आ रही है, तो आप उतना ही जितना आपकी श्रद्धा भक्ति है, जितना आपकी सामर्थ्य है, उस हिसाब से भी आप गेहूं का आटा ले करके उसे भगवान शिव की किसी मंदिर में पुजारी जी को या वहां पर आसपास किसी भिखारी को जो जरूरतमंद हैं उनको दान कर सकते हैं। उसका भी वही फल होता है। फिर अपने परिवार के साथ अब आप प्रसाद को ग्रहण करें। घर आ जाइए, भगवान शिव का ध्यान करिए, प्रसाद को ग्रहण करिए
ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। खास तौर से उस मनोरथ के लिए तो यह रामबाण उपाय है जिसके निमित्त आपने इस 16 सोमवार का कठिन व्रत किया है। और जिस संकट के समाधान का संकल्प लेकर अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं तो वो अवश्य ही पूरा होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति सबसे बड़ी आस्था की कुंजी होती है। तो अगर आपके पास श्रद्धा और विश्वास है, आस्था की कुंजी है, तो आप भगवान को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बिना श्रद्धा के कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। अब आइए 16 सोमवार की वह पवित्र और पावन कथा भी सुन लेते हैं। इसको सुनने से व्यक्ति को बहुत शांति मिलती है, उसके जीवन से ढेरों कष्ट और दुख बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आती हैं, मन शांत होता है। तो आप इस कथा का पूरा श्रवण जरूर कीजिएगा। और अगर आप कथा नहीं सुन सकते हैं तो आप यहीं से वीडियो को बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आप कथा सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधी कथा को सुनने का फल आधा ही मिलता है और उसका पाप भी लगता है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक की अमरावती नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवाया था। भगवान शिव और माता पार्वती उसी मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। माता पार्वती की इस इच्छा को जानकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ चौसर खेलने लग गए। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी भी वहां पर आ गया। माता पार्वती जी ने उस पुजारी जी से पूछा कि हे पुजारी जी, यह बताइए कि इस बाजी में जीत किसकी होगी, कौन जीतेगा। ब्राह्मण ने तत्काल कहा, महादेव जी की। परंतु चौसर में महादेव की पराजय हुई और माता पार्वती जी जीत गईं। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। शिव और माता पार्वती उस मंदिर से तत्काल ही निकल पड़ते हैं और कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। माता पार्वती के श्राप के कारण पुजारी कोढ़ी हो गया, अर्थात कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। नगर की स्त्री और पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से भी उस पुजारी की कोढ़ी हो जाने की शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी की कोढ़ी हो जाने का विचार करने के बाद उसे मंदिर से भी निकलवा दिया और उसकी जगह पर किसी दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। अब कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों के पश्चात स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं भी उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर उसका कारण पूछा। तब उस कोढ़ी पुजारी ने निसंकोच उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के चौसर खेलने और उसे पार्वती जी के द्वारा श्राप देने की सारी कहानी सुना दी। तब अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का विधिवत व्रत रखने के लिए कहा। इसके बाद पुजारी द्वारा पूजन की विधि पूछने पर अप्सराओं ने ये कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से ठीक पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा, इन सभी चीजों को लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद इन 3 अंगों में से एक अंग भगवान शिव को अर्पण करके एक आप ग्रहण करना। शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहां पर उपस्थित स्त्री, पुरुषों और बच्चों आदि में बांट देना। जब इस प्रकार से व्रत करते हुए 16 सोमवार तुम्हें बीत जाएंगे तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाना और उस बाटी को बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बनाना। फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां पर उपस्थित स्त्री, पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस प्रकार से 16 सोमवार का व्रत करने और व्रत कथा को सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कुष्ठ रोग को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। ऐसा कहकर वो सभी अप्सराएं स्वर्गलोक को चली जाती हैं। पुजारी ने अप्सराओं की कथनानुसार 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। फिर राजा ने उसे फिर से मंदिर का पुजारी बना दिया। अब वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था और आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। फिर इसके कुछ दिनों के बाद पुनः भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण करते हुए फिर से उसी मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती जी ने आश्चर्य से उसके रोगमुक्त होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने उन्हें फिर से 16 सोमवार का व्रत करने की सारी कथा सुना दी।
इसके बाद भगवान शिव की इस पावन कथा को सुनकर माता पार्वती जी भी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उस पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद माता पार्वती जी भी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के कारण नाराज होकर दूर चले जाने के कारण बहुत चिंतित रहती थीं। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के अनेकों उपाय कर चुकी थीं, लेकिन कार्तिकेय जी लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। कार्तिकेय जी मल्लिकार्जुन पर्वत पर बैठे हुए थे। वहीं 16 सोमवार का व्रत करते हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय जी वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे कि मेरा सारा क्रोध नष्ट हो गया और मैं पुनः वापस लौट आया। तब पार्वती जी ने भगवान शिव के इस पावन कथा को कार्तिकेय जी को भी सुनाया। इसके बाद कार्तिकेय जी को बहुत अच्छा लगा। फिर कार्तिकेय जी अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से अत्यंत दुखी थे। उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ ही दिनों के भीतर उनका मित्र भी लौट आया। इसके बाद ब्राह्मण ने कार्तिकेय जी से कहा कि प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था कि जिससे परदेश में भी मेरे विचार एकदम से परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए यहाँ वापस लौट आया। कार्तिकेय जी ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा विधि सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर अत्यंत खुश हुआ। फिर उसने भी इस व्रत को संपन्न किया। 16 सोमवार का यह व्रत समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश की यात्रा पर निकला। वहां नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। वहां के राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि एक हथिनी ये माला जिसके भी गले में डालेगी वह अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेगा। ब्राह्मण भी उत्सुकतावश उसी महल में चला गया जहां पर कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथिनी सूंड में जयमाला लिए हुए वहां पर आई और हथिनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। अब एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपकी गले में जयमाला डाल दी। ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत की विधि बताई। इसके बाद अपने पति से 16 सोमवार के इस अत्यंत पावन और सुंदर पर्व को जानकर, इस कथा के महत्व को जानकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। फिर निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर और सुशील और बहुत ही स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ। इस पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। बड़ा होने पर पुत्र गोपाल ने भी माता से एक दिन प्रश्न किया कि मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है। माता गुंजन ने भी अपने पुत्र को 16 सोमवार के व्रत की पूरी जानकारी दी। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प लिया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के एक नगर में गया। वहां के वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद कर लिया और बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री राजकुमारी मंगला का विवाह गोपाल के साथ कर दिया। 16 सोमवार के इस व्रत को करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2-3 वर्षों के बाद उस वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस प्रकार से 16 सोमवार का व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद वो भी विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से ये कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वो भगवान शिव के एक पास के मंदिर में पहुंचे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सेवकों के द्वारा पूजा की सामग्री उस रानी ने मंदिर में भिजवा दी, परंतु स्वयं मंदिर में नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा अर्चना पूरी की तो ये आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार के व्रत का अनादर किया है, सो रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को दूर किसी नगर में छोड़ आओ।
सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उसे तत्काल घर से बाहर निकाल दिया। रानी भूखी प्यासी अपने महल को छोड़कर उस नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में ही एक बुढ़िया मिली। वो बुढ़िया सूत काट कर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से वो सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी सहायता कर दो तो मैं तुम्हें कुछ धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया, तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने के कारण सारा का सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने उसे फटकार कर वहां से भगा दिया। रानी पुनः चलते चलते नगर में एक तेली के घर में पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर रानी को घर में रहने के लिए एक स्थान दे दिया। तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे हुए मटके एक एक करके फूटने लगे। तो तेली ने भी कुछ अपयश की आशंका से और रानी को अभागा समझकर अपने घर से भगा दिया। अब भूखी प्यासी रानी वहां से भी निकल पड़ती हैं और आगे जंगल की तरफ बढ़ती हैं। जंगल की तरफ बढ़ते हुए रानी को एक नदी दिखाई पड़ती है। रानी जब उस नदी के किनारे बैठती हैं और जैसे ही जल पीने की आकांक्षा से उस जल को स्पर्श करती हैं, तो नदी का सारा जल उनके स्पर्श से सूख जाता है। रानी अपने आप को बहुत कोसती हुई आगे बढ़ जाती हैं। इसके बाद चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में बहुत ही निर्मल जल भरा हुआ था। उस निर्मल जल को देखकर रानी की प्यास एक बार फिर से बढ़ जाती है। चूंकि रानी प्यासी थी और नदी का सारा जल सूख गया था, तो रानी ने जैसे ही इस तालाब के जल को पीने के लिए तालाब की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया, उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को ही पी लिया और किसी प्रकार से उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। इसके बाद रानी एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहती हैं, तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में ही सूखकर भूमि पर बिखर गए। रानी जब दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठती हैं, तो वहां पर भी यही घटना घटती है कि उस पेड़ के भी सारे पत्ते सूखकर वहीं गिर जाते थे। वन और सरोवर की यह दशा देखकर वहां के ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले रानी के समीप पहुंचते हैं और रानी को पुजारी जी के पास लेकर जाते हैं। रानी की चेहरे को देखकर ही पुजारी जी यह जान गए कि रानी अवश्य ही किसी बड़े घर की हैं, परंतु भाग्य के कारण दर दर की ठोकरें खा रही हैं। पुजारी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, तुम कोई चिंता मत करो, मेरे साथ इसी मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों को सुनकर रानी को बहुत सांत्वना मिलती है। रानी उस मंदिर में ही रहना शुरू कर देती हैं और रानी उस मंदिर में ही भोजन बनाती थी। जो सब्जी जल जाती थी, आटे में कीड़े पड़ जाते थे और जल से बदबू आने लगती थी, परंतु रानी फिर भी किसी प्रकार से उसे संभालती हैं। पुजारी भी रानी की दुर्भाग्य से अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, हे पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई बहुत बड़ा अनुचित कार्य हुआ है, जिसके कारण सभी देवता तुमसे नाराज हैं और उनकी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर भगवान शिव की पूजा न करने की सारी कथा पुजारी जी को सुनाई। पुजारी जी ने कहा, अब तुम चिंता मत करो, कल सोमवार है और कल से ही तुम 16 सोमवार के व्रत करना प्रारंभ कर दो। भगवान शिव तुम्हारे दोषों को अवश्यमेव क्षमा कर देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत करना प्रारंभ कर दिए। रानी सोमवार का व्रत करके भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करना और व्रत कथा को सुनना प्रारंभ कर देती हैं। रानी ने जब 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया, तो उधर उनके पति जो कि राजा थे, उनके मन में अपनी रानी की याद आने लगती है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढ कर लाने के लिए भेज दिया। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से लौटकर चलने के लिए अनुरोध करने लगे, परंतु पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सभी सैनिक निराश होकर अपने महल लौट गए। उन्होंने लौटकर राजा को सारी बात बताई। इसके बाद राजा जी स्वयं उस मंदिर में पुजारी जी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से भी क्षमा मांगी और रानी से भी क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा कि यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है और ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा।
ऐसा कहकर पुजारी जी ने रानी को ससम्मान राजा जी के साथ विदा कर दिया। और इधर राजा रानी के साथ अपने महल में पहुंचते हैं। महल में अत्यंत खुशियां मनाई गईं। पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। वहीं जिस पुजारी के पास रानी जी मंदिर में रहा करती थीं, राजा जी ने उसे अपने प्रधान पुरोहित के रूप में स्वीकार कर लिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र और धन भी बांटे गए। इस प्रकार से रानी जी 16 सोमवार का व्रत करने के बाद महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। जो पुजारी भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे, उन्हें भी महल में राजपुरोहित के पद से सुशोभित किया गया और सभी लोग खुशी से रहने लगे। भगवान शिव की अनुकंपा से सभी के जीवन में सुख ही सुख भर गए। इस प्रकार से भगवान शिव की यह 16 सोमवार की व्रत करने और इस पावन कथा को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है। स्त्री, पुरुष और सभी लोगों को यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए और भगवान शिव का जयकारा जरूर लगाना चाहिए। तो आप सभी प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, जय माता पार्वती की। सभी लोगों को इस प्रकार की यह अत्यंत सुंदर कथा सुनने से सुखपूर्वक जीवन यापन करने के बाद मृत्यु उपरांत मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और उन्हें भगवान शिव का सामीप्य प्राप्त होता है। तो सभी लोगों, सभी दर्शकों और सभी सब्सक्राइबर्स, आप सभी को अगर हमारी यह कथा 16 सोमवार की व्रत कथा, 16 सोमवार का व्रत करने की विधि और यह अत्यंत पावन 16 सोमवार की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को, इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस पावन कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। एक नई कथा के साथ, एक नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, जय माता पार्वती की।